सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आइए हम आज परमेश्वर के वचन के द्वारा पढ़ेंगे। आज प्रियो बहुत वचन जो है प्रियो हम जानेंगे कि परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया। देखेंगे वचन से उत्पत्ति 1:26 पद में लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। आमीन। और लिखा है कि और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने सोचा कि मैं नहीं कहा प्रियो, गलत बोले हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाएं। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर देखते हैं क्या परमेश्वर अकेले बनाया और जैसा कहा वैसे हो गया? नहीं। शब्द प्रियो, शब्द के द्वारा हम अर्थ निकालते हैं कि प्रियो परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को, हम का मतलब प्रियो होता है बहुवचन। अगर अकेले रहता तो कहता कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पर प्रियो वचन के अनुसार हम देखें कि परमेश्वर का वचन सिखाता क्या है। क्या परमेश्वर और लोग भी थे वहाँ पर? जी हाँ प्रियो, मनुष्यों की सृष्टि 3 जनों यानी 3 लोगों ने की, जिसके लिए जो हम शब्द है आया है, अर्थात प्रियो पिता, पुत्र, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। प्रियो बहुवचन यानी हमारा परमेश्वर प्रियो त्रिएक परमेश्वर है और वो त्रिएक परमेश्वर कहलाता भी है। इसलिए प्रियो परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा ये तीनों एक हैं। तीनों एक हैं, लेकिन तीनों एक होने के साथ ही तीनों के कार्य और व्यक्तित्व अलग अलग हैं। इनके काम अलग अलग हैं। प्रियो जैसा कि एक आदमी जो अपने पोते को दादा होने के साथ अपने बेटे का पिता होता है, सोचिएगा, और जिसका अपना एक नाम भी होता है। एक आदमी को हम 3 तरह से जान सकते हैं, यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ये तीनों प्रियो एक ही ईश्वर हैं। जिस प्रकार मानव के 3 हिस्से हैं, आत्मा, प्राण और देह, तो इन तीनों को मिलाकर एक मनुष्य बना, एक मनुष्य बना है। और मनुष्य के तीनों भागों का अलग अलग काम भी है।
और तीनों का अलग अलग व्यक्तित्व और अस्तित्व भी है। प्रिय साथियों, पिता परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी आत्मा प्रदान करके अपनी तरह बनाया, अपने जैसा बना, अपनी समानता में बनाया और उसको देह प्रदान किया। इस प्रकार प्रियो, परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य को पापों से बचाने के लिए देह धारण किया और अपना पवित्र आत्मा देकर उसको अपनी संगति में बनाए रखने के लिए अपनी समानता प्रदान की। प्रियो, बाइबल के अनुसार जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा यूहन्ना द्वारा जो यरदन नदी में हुआ था, तो वहां पर त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति को देखा गया। यानी पिता परमेश्वर ने स्वर्ग से कहा, जब बपतिस्मा लिया तो परमेश्वर ने कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मेरा प्रिय पुत्र है। देखिएगा, परमेश्वर ने स्वयं कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। यानी वो कहा कि जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और परमेश्वर पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में उतरा। प्रिय साथियों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखेंगे यूहन्ना 16:23 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि तुम पिता से कुछ भी मांगोगे तो वह उसे मेरे नाम से तुम्हें देगा। प्रियो, बपतिस्मा के कार्य में भी हम त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने से पहले अपने चेलों को आज्ञा दी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रियो, कलीसिया के लिए ये अंतिम आशीर्वाद वचन में भी एक त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं। त्रिएक परमेश्वर के लिए बहुवचन शब्द जो है उपयोग में लाया गया है, जिसके लिए इब्रानी में इलोहिम शब्द कहा गया है। और मनुष्य की सृष्टि के समय परमेश्वर के जो शब्द हम प्रयुक्त किया गया, इसलिए हम परमेश्वर को त्रिएक परमेश्वर कहते हैं। प्रियो, 2 या 3 मनुष्यों के लिए हम शब्द का प्रयोग होता है और अकेले के लिए मैं शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए परमेश्वर ने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के लिए हम का उपयोग करके त्रिएकता को प्रकट किया। त्रिएकता को प्रकट किया, यानी त्रिएक परमेश्वर है हमारा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन को जाने समझें। परमेश्वर हमारा त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। जब परमेश्वर ने सृष्टि किया तो वहाँ पर सब उपस्थित थे। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने ऐसे कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप और के अनुसार अपनी समानता में बनाऊंगा और वे समुद्र की मछलियों को, यानी सब कुछ आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों, सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं को कहा कि अधिकार रखे। प्रियो, आज भी देखते हैं हम कि हर चीज को आज मनुष्य अपने अधिकार में रखा है। ये परमेश्वर की वाणी है। परमेश्वर ने कहा, वैसा हुआ। हमें अधिकार दिया है प्रियो, और अधिकार हम किए भी हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हृदय में रखें। परमेश्वर आज आपको बनाया, बहुत फुर्सत से बनाया, और
अपनी समानता में बनाया। उस बनाने का उसका मुख्य कारण था अपनी महिमा कराने का। प्रियो, परमेश्वर ने बनाया है हमें अपनी महिमा के लिए, लेकिन मनुष्य आकर के इस संसार में प्रभु यीशु को भूल गया, परमेश्वर को भूल गया। तो प्रियो, ये वचन के द्वारा समझें कि परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी समानता में बनाऊंगा। क्यों बनाया? तो अपनी महिमा के लिए बनाया। तो प्रियो, परमेश्वर की महिमा करें, प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें और सच्चाई के मार्ग पर चलें। क्योंकि प्रियो, आदम हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और पाप किए। आज हम भी पापी हैं जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं। तो प्रियो, परमेश्वर की योजना को हमें जानना जरूरी है। परमेश्वर बड़े फुर्सत से हमें बनाया और उसके हम मार्ग पर चलें, सच्चाई के मार्ग पर चलें, तब वो जीवन देगा। प्रियो, हमारे पापों को जो किए हैं उसका उद्धार करेगा। आइए आप लोगों छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते हैं। सचमुच प्रभु, आपने हम सब मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया, अपनी महिमा के लिए बनाया, लेकिन हम भूल गए, भटक जाते हैं पिता। लेकिन पिता, हम जानते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो हमारे सारे पाप अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हो गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। तो जीवित परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है खुदा। इसलिए प्रभु, हम हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते, पूरे संसार से प्रेम किया और तूने कहा कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। प्रिय परमेश्वर, तू शांति देने के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर मनुष्य का अवतार किया। इसलिए प्रिय परमेश्वर, हम चाहते हैं हर एक को प्रभु जी अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा का पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, तू उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, लेकिन लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया पिता। लेकिन तेरा वचन कहता है कि धन्य वे लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। खुदा, हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन विश्वास हमारा है प्रभु, तू ही हमारे जीवन को उद्धार करता, जीवन को बचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रिय परमेश्वर, हम चाहते जो नहीं जानते हैं उनके लिए विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको भी अपना मन दे, उनके हृदय में प्रभु जी वचन बसने पाए, ताकि तेरे नाम को अच्छी तरह जान जाए और तेरे वचन के अनुसार चलने पाए। धन्यवाद प्रभु जी। हर एक आत्मा से प्राण तेरे हाथों में सौंपते हैं, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंख से छिपा करती है, हर एक की रक्षा करते से दूर आदर, महिमा और गौर जला से पाक देते। तो यीशु के नाम से मांगते, सुन दे, कबूल करें। आमीन।